एक पहला कंपोनेंट है इंटरनल, कि आप अपने तौर पर अपने पॉलिटिकली कितने मजबूत हैं, और इसी के साथ जुड़ी हुई बात है कि मुआशी तौर पर कितने मजबूत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। ये एक हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या दूसरे को आप दूसरे की सुनने और देखने की सलाहियत खत्म कर सकते हैं अपने दुश्मन की, क्या उसके रडार्स पे काबू पा सकते हैं, क्या उसके कंप्यूटर सिस्टम पे काबू पा सकते हैं। तो अब जो जंग का थ्रस्ट है वो ये हो गया है। तो अब जब भी जो भी झड़प होगी वो इसी तरह की होगी, और इसमें एक्ट ऑफ वॉर की डेफिनेशन भी शायद बदल जाए। अब एक्ट ऑफ वॉर ये भी हो सकता है कि एक ड्रोन कहीं से उड़ा है और दूसरी जगह चला गया है। अब एक्ट ऑफ वॉर ये भी हो सकता है कि एक वेबसाइट किसी या कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सिस्टम है, उसको हैक कर लिया गया है। ये भी एक्ट ऑफ वॉर इस पानी भी तो हमें बताया। और पानी भी एक्ट ऑफ वॉर, उसको तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि अगर भारत ने ऐसी कोई कोशिश की तो फिर हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। भारत ने प्लानिंग तो शुरू कर दी है पिछले, देखिए प्लानिंग करना एक अलग बात है। अभी तक की जो प्लानिंग है, अगर हम उसको टेक्निकली देखें भारत की, तो वो काबिले अमल नहीं है। उसमें ये सोचा जा रहा है वहां पर कि हम जनाब जो चनाब का पानी है वो पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाएंगे, और पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाने के बाद हम उस पानी को डाइवर्ट कर देंगे रावी के अंदर। और रावी के साथ चूंकि नेटवर्क है पूरा भारत के अंदर, तो वो फिर उस नेटवर्क से हम पानी आगे ले जाएंगे। अब अहम बात यह है कि जो सुरंग बनाना है, अगर भारत इस तरह की सुरंग बना सकता तो फिर वो अपनी यानी उसके पास ये टेक्नोलॉजी होती तो अपनी टेक्नोलॉजी को 6 और 7 और 8 9 6 से 10 तक कोई साबित कर सकता। तो लिहाजा उसके पास अभी मैं नहीं समझता कि ये टेक्नोलॉजी इस हद तक मौजूद है कि जहाँ पे वो इतना बड़ा दरिया इतनी बड़ी सुरंग बना ले जो पूरे दरिया को डाइवर्ट कर सके। तो